गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रिहान सैफी फाउंडर ऑफ 3D हिना टच बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। और जैसे कि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम की स्टोरी पर और आपने देखा होगा कि मेरी रील्स पर कि मैं 45 डेज़ का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं जो कि बेसिक टू एडवांस कोर्स है और जिसमें हम स्टार्टिंग से सिखाने वाले हैं। ये कोर्स जो बिगाइनर्स हैं उनके लिए भी है, ये कोर्स उनके लिए भी है जिनको थोड़ी बहुत मेहंदी आती है, जिनका बेसिक क्लियर है, ये उनके लिए भी है। तो दोनों ही लोग सीख सकते हैं इसको। और ये कंप्लीट होगा 45 डेज़ का कोर्स होगा जिसमें आपकी हाफ एन आवर या 45 मिनट की डेली क्लास होगी जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको सीखना मिलेगा हेना मिक्सिंग, कॉन मेकिंग, ठीक है, फ्रंट एंड बैक डिज़ाइनिंग, फॉर्मेशन, ब्राइडल डिज़ाइंस और जो आजकल ट्रेंडिंग में जो डिज़ाइन चले हैं जैसे एलिगेंट डिज़ाइन, ट्रेडिशनल डिज़ाइन, मॉडर्न आर्ट डिज़ाइन, दुबई आर्ट डिज़ाइन, ठीक है, और स्पेशल मेरा 3D। तो ये जितने भी डिज़ाइन चल रहे हैं ना, आपको सारे जो भी आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, आप गूगल पर देख रहे हैं, आप जो भी आप सोशल साइट पर जितने भी डिज़ाइन देख रहे हैं आपको सारा कुछ सिखाया जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ पिकॉक, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रिड डिज़ाइंस, चेक डिज़ाइंस, ठीक है, अरेबिक डिज़ाइंस, बहुत सारे डिज़ाइंस आपको सीखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम 10 डेज़ में आपका क्लियर कराएंगे बेसिक, जिसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्लियर करा दिए जाएंगे आपको, जैसे कि फ्लावर, ठीक है, रोजेस, लोटस, ठीक है, कैरी और बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें आपको सिखाए जाएंगे, जिसमें आपको चेक्स डिज़ाइन सिखाए जाएंगे, ग्रिड डिज़ाइन सिखाए जाएंगे और आपको बहुत सारे डिज़ाइन सिखाए जाएंगे। शायद जो अभी मेरे माइंड में भी नहीं है वो डिज़ाइन भी आपको सिखाए जाएंगे। फिर उसके बाद आपको सिखाए जाएंगे हैंड के डिज़ाइन। ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक डिज़ाइन, जिसमें बेसिक में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या एलिमेंट्स रहेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ये लेंथ, हाफ लेंथ डिज़ाइन, ये पाम से थोड़ा सा ऊपर डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, वो डिज़ाइन सिखाएंगे आपको। उसके बाद आपके लॉन्ग हैंड स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपकी हो जाएगी ब्राइडल मेहंदी स्टार्ट, जिसमें ब्राइडल मेहंदी स्टार्ट में क्या होगा कि आपको सबसे पहले फ्रंट का हैंड डिज़ाइन सिखाया जाएगा, फिर बैक का डिज़ाइन सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको पैरों की मेहंदी भी सिखाई जाएगी, फीट की, ठीक है, पैरों की भी मेहंदी सिखाई जाएगी। उसके बाद आपको सिखाया जाएगा ब्राइड, ग्रूम, ढोल, शहनाई, एलिफेंट, डोली, ठीक है, जितने भी जो एलिमेंट्स होते हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वन साइड, फ्रंट साइड, साइड फेसेस, जो भी हैं सारे आपको सिखाए जाएंगे। उसके बाद आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये 45 डेज़ का कोर्स है। सो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि 45 डेज़ का कोर्स है, अगर ये आपने 45 डेज़ कंटिन्यू ज्वाइन कर लिया ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप मेहंदी सीख जाओगे 101%। आपको कभी किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी आपको दोबारा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सीख जाओगे। एक्चुअली ये कोर्स मैं फ़ीस से कराता था। आप लोगों ने, बहुत से लोग इसमें यूट्यूब पर मेरे साथ ऐसे जुड़े हुए होंगे जिन्होंने पे करके भी मुझसे सीखा है, और जो लोग मेरे एडवर्टाइजमेंट भी देखते रहते हैं कि मैं पे करके ही मेहंदी सिखाता था और अभी भी सिखाता हूँ। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो अमाउंट पे नहीं कर सकते, और जो कुछ लोग ऐसे हैं कि घर से भी नहीं निकल सकते, कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि आप बॉय से मेहंदी सीखें, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो इसलिए मैंने सोचा कि हम यूट्यूब पर स्टार्ट करते हैं। तो मैं यूट्यूब पर इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि जो लोग पे करके पेमेंट देकर नहीं सीख सकते, या जो लोग घर में परमिशन नहीं मिलती कि बाहर जाकर आप मेहंदी सीखो, या कुछ लोगों को ऑनलाइन में भी परमिशन नहीं मिलती कि आप बॉयज़ से नहीं सीख सकते, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बट ये जो लोग सीखना चाहते हैं दिल से, और जो लोग मेहंदी को सीखना चाहते हैं मन से और उनका मन है मेहंदी सीखने के लिए, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो गाइज़, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहें। 45 डेज़ का कंप्लीट कोर्स है, 101% आप मेहंदी सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से, ठीक है। बाकी कोर्स के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हमें चाहिए होगी हमारी एम्प्टी कॉन। जब तक हमारी मेहंदी की कॉन अच्छी नहीं होगी तब तक हमारी मेहंदी की डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मेहंदी की डिज़ाइनिंग में फिनिशिंग तब ही आती है जब हमारी मेहंदी की कॉन अच्छी हो। और अगर हमारी मेहंदी की कॉन अच्छी नहीं है तो हमारी डिज़ाइनिंग भी परफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि 30% टू 40% हमारी डिज़ाइनिंग में फिनिशिंग तब आती है जब हमारी मेहंदी की कॉन स्मूथ चल रही हो, जब हमारी मेहंदी की कॉन बहुत परफेक्ट बनी हुई हो, जब हमारी मेहंदी की कॉन बहुत अच्छे से चल रही हो। तो सबसे पहले मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कि हम हिना की कॉन कैसे बनाएंगे, मेहंदी की कॉन कैसे बनाएंगे, और कॉन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। टेप कटर चाहिए होगा आपको, रैपिंग पेपर चाहिए होगा आपको, क्या क्या चाहिए होगा वो मैं जस्ट अभी बता रहा हूँ आपको। आइए मेरे साथ, मैं आपको सिखाता हूँ हिना कॉन कैसे बनाते हैं। हेलो गाइस,
सो अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम एम्प्टी कॉन्स बनाएंगे, तो एम्प्टी कॉन्स के लिए हमें सबसे पहले लेना है ट्रांसपेरेंट पेपर। आप इसको मार्केट से बाय कर लें, ये ट्रांसपेरेंट पेपर है और इसको आप मार्केट में बोल सकते हैं रैपिंग पेपर, गिफ्ट पैकिंग पेपर या कुछ, मतलब कोई भी पेपर बोलकर आपको ट्रांसपेरेंट पेपर ले लेना है, क्योंकि इसकी जो कॉर्न बनती है ना वो बहुत फाइन बनती है। और इसको कट कितना करना है मैं बता देता हूँ। आपको लॉन्ग साइज में लेना है 6 इंचेस, इट्स 6 इंचेस। ये वाली साइड रहेगी 6 इंचेस एंड दिस साइड 4 इंचेस। तो हमें 6 बाई 4 इंचेस का पेपर कट करना है, जिसका ये वाला पेपर कटिंग हो जाएगा। अब हमने पेपर कटिंग कर लिया है। अब मैं बताता हूँ आपको एम्प्टी कॉर्न्स बनाने का राइट तरीका कि कैसे बनाते हैं। सबकी कॉर्न्स डिफरेंट होती हैं, सबकी कॉर्न्स अलग अलग होती हैं। मुझे नहीं पता किसकी कॉर्न कैसी है, कौन कैसी यूज करता है, बट जो मैं यूज करता हूँ मैं उसका बता रहा हूँ आपको कि कॉर्न हमें कैसे रेडी करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको 4 इंचेस वाला, इस 4 इंचेस साइड से हमें यहाँ से इसको पकड़ना है, दिस फिंगर लेफ्ट हैंड से हमें यहाँ इसको पकड़ना है, फिर इसकी तरफ इस तरह से हम टर्न करेंगे। ठीक है, 1 टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, इस तरह से हमारी ये कॉर्न। फिर हल्का सा ये देखिए, ये जो मेरा थंब है, इस थंब को हम इनसाइड ऐसे डालेंगे और ये वाला जो पेपर है इसको हमें क्या करना है, जैसे ये इसमें क्या होता है कभी कभी हमें देखना होता है कि हमें हॉल क्लोज रखना है या इसका हॉल पॉइंट बंद करना है। जो ये मेहंदी की कॉर्न का पॉइंट होता है इसको हमें देखना है कि आपको ओपन रखना है या क्लोज करना है। अगर ओपन रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर कट करने की जरूरत नहीं पड़ती और मेहंदी की कॉर्न जो है बहुत स्मूथ चलती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप कॉर्न के अंदर अपना थंब डालेंगे। ऐसे थंब डालने के बाद इसको ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए सी दिस, आगे पीछे कर सकते हैं इस तरह से। फिर इसको आप देख लें ध्यान से कि आपको कितना पॉइंट छोड़ना है। इस तरह से आप देख लें कि इतना पॉइंट छोड़ना है। इतना पॉइंट छोड़ने के बाद फिर यहाँ आप होल्ड करेंगे, फर्स्ट होल्ड। फिर हम टेप कटर से टेप ले लेंगे और इस कॉर्नर पर हम इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने टेप लगा लिया है और फिर इसको इस तरह से पकड़ लेंगे और फिर कॉर्न को ऐसे पकड़कर राउंड करना है, ताकि ये जो टेप है ये अपनी पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट ले ले और अच्छे से टेपिंग हो जाए कॉर्न। ठीक है, ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। इसका हॉल पॉइंट वाली जो पॉइंट है वो बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। अब ये अभी हमारी कच्ची कॉर्न है, इसको पक्की करने के लिए, इसको बिल्कुल अभी ये अनकम्प्लीट है, इसको फुल कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ऐसा ना आपको एक वो दिखेगा पॉइंट, जिसमें ये ध्यान से देखिए ये क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये एक साइड से उठ रहा है, मतलब ये यहाँ से कटिंग दिखेगा आपको। इस कट को कवर करना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या करें, आप लॉन्ग टेप लें अराउंड 3 इंचेस या 4 इंचेस। 3 इंचेस इज परफेक्ट। 3 इंचेस लें और इसके बिल्कुल बीच सेंटर में इसको ऐसे लगा दें, ताकि ये वाला जो कट है वो ब्लॉक हो जाए। और जब वो ब्लॉक हो जाएगा तब आपकी एम्प्टी कॉर्न बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इस तरह से आपकी एम्प्टी कॉर्न बन जाएगी और ये बहुत ही स्मूथ चलेगी, बहुत ही फाइन होगी। ठीक है, जो लोग अच्छी कॉर्न बनाना चाहते हैं वो इस तरह से बनाएं। ठीक है, आपकी एम्प्टी कॉर्न रेडी होगी। अब इसके अंदर फीलिंग कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। फीलिंग के लिए क्या करना है, देखिए ये एक मैंने पेपर लिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने अपनी, जैसे आप लोग रेडीमेड कॉर्न यूज करते हैं, जैसे आप कावेरी मेहंदी यूज करते हैं या प्रेम दुल्हन मेहंदी यूज करते हैं या फिर नेहा मेहंदी यूज करते हैं या फिर खुद का पेस्ट रेडी करते हैं। अगर आप रेडीमेड कॉर्न यूज करना चाहते हैं तो क्या करें, एक पॉलिथीन लें इस तरह की, ठीक है, और उसके अंदर अपना जितना भी, मतलब एक पाउच लें ऐसा, जिसके अंदर आप अपनी 5 या 4 कॉर्न्स डाल दें। डालने के बाद 1 या 1.5 स्पून टी स्पून उसमें वाटर मिक्स कर लें। ठीक है, उसके बाद ना इसके अंदर जब डाल दें ऊपर से इसको रबर बैंड लगा दें। रबर बैंड लगाने के बाद ना इसको आपको रबिंग करना है लाइक दिस। जितना आप रबिंग करेंगे ना उतनी ही ज्यादा आपकी मेहंदी स्मूथ हो जाएगी, बहुत ही अच्छी चलेगी, बहुत फाइन चलेगी। जितना आप रबिंग कर लेंगे ना, मेहंदी क्या होता है, जो रेडीमेड कॉर्न होती है ना वो ना रखे रखे थोड़ी ड्राइनेस आ जाती है उसमें, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं चलती है। तो उसको इसमें डालने के बाद रबिंग कर लें आप। रबिंग करने के बाद आपको क्या करना है, यहां से आप कट कर लेंगे इसको।
देन जब आप कट कर लेंगे, ये कट हो गया है हमारा। कट करने के बाद आपको इसको अपनी एम्प्टी कॉन में फीलिंग कर लेंगे। फीलिंग करते टाइम देखिए इससे क्या होगा, इस तरह से आप मेहंदी डाल लेंगे, इस तरह से हम फीलिंग कर लेंगे पूरा। जितना लॉन्ग कॉन आपको चलाना है आप उतना मेहंदी को फील करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ज्यादातर लॉन्ग कॉन चलाता हूं इसलिए मुझे ज्यादा करना होता है। ठीक है, आपको जितना भी कंफर्टेबल हो, देखिए मेरी कॉन की लेंथ ये रहती है, सो जितना आपको कंफर्टेबल हो आप अपने हिसाब से उसको फीलिंग करें। ठीक है, जब इस तरह से हम फीलिंग कर लेंगे फिर हम इसमें टेपिंग कर लेंगे। टेपिंग करना मोस्टली सबको ही आता है, बाकी टेपिंग तो हम जैसे मर्जी कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप लगा लो टेपिंग। टेपिंग तो बस एक नॉर्मल लगाना ही होता है, फिर हम टेप कर लेंगे। वैसे मैं मोस्टली रबर बैंड लगाता हूँ, आप सबने देखा ही होगा कि मैं ज्यादातर रबर बैंड जो होती है रबर बैंड यूज करता हूँ एम्प्टी कॉन, मतलब मेहंदी की कॉन में। बट फिर भी कुछ लोग टेप लगाते हैं, तो आप टेप इस तरह से लगा सकते हैं और ये आपकी कॉन हो जाएगी बिल्कुल रेडी। ठीक है, इस तरह से आपकी ये कॉन बन जाएगी। अब हम इसका रिजल्ट दिखाते हैं आपको, ये चलने वाली कैसी है। ठीक है, इस तरह से देखिए कितनी स्मूथ चल रही है, बिल्कुल फाइन चल रही है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से बनी है। और ये मेहंदी का जो पेस्ट है वो भी अच्छा हो चुका है, इसलिए ये मेहंदी अच्छी चल रही है। क्योंकि जब तक हमारी मेहंदी अच्छी नहीं चलेगी तब तक हमारी डिजाइनिंग भी अच्छी नहीं होगी। देखिए अब मैं इसका आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे चलती है, कितनी फाइन चल रही है। जहाँ मर्जी इसको फ्लो में ले जाओ आप, इसको जहाँ घुमाओगे ये वहाँ घूमेगी, जहाँ डांस कराओगे वहाँ डांस करेगी ये, क्योंकि बहुत अच्छी बनी है। ठीक है, ये आपके इशारों पे नाचेगी अगर आपकी कॉन परफेक्ट है। अब इस ऐसी कॉन हो तो डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी होती है। देखिए अब मैंने ये लाइन किया, इस कॉन की खासियत है कि आप जितना मर्जी इससे बोल्ड काम कर लो और जितना मर्जी इससे बारीक काम कर लो, ये बहुत ही अच्छी चलने वाली है। ठीक है, ये देखिए कितनी स्मूथ चल रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये कॉन चलेगी, बहुत स्मूथ, बहुत फाइन। तो इस कॉन को आप इस तरह से ही बनाएं जैसे मैंने आपको बताया है। सो गाइस वेलकम बैक, मैं फिर आ गया आपके साथ फर्स्ट क्लास में अपनी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एम्प्टी कॉन कैसे रेडी करेंगे और उसमें हम हेना पेस्ट कैसे डालेंगे, अपनी कॉन को कट करके कैसे हमें ट्रांसफ़र करनी है एंड ऑल। ठीक है, आप लोग मेहंदी की कॉन सीख चुके हैं कि मेहंदी की कॉन हमें कैसे बनानी है। अब सवाल आता है ये कि मेहंदी की कॉन तो हमारी रेडी है, अब हमें प्रैक्टिस किस पर करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट मैं आज आपको पेपर बताऊंगा जिस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, और वो बहुत ही अच्छा है। जैसे आप देखते होंगे, आप ड्राइंग बुक, कोई भी अगर आप ड्राइंग बुक ले लेते हैं या स्केच बुक ले लेते हैं या कोई भी एनी बुक ले लेते हैं, उसमें क्या होता है कि जब हम डिजाइनिंग करते हैं ना तब डिजाइनिंग हो जाती है, बाद में क्या होता है उसका स्टेन आ जाता है, बैक साइड का पेपर खराब हो जाता है और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, सबको पता है। तो मैंने एक सोल्यूशन निकाला है, सबसे बेस्ट है कि आप एक पेपर लीजिए A4 साइज का, A4 साइज का एनी वाइट पेपर आपको लेना है और उसको आपको कराना है लैमिनेशन लाइक दिस। ये A4 साइज का एक पेपर है जिसको मैंने लैमिनेशन किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने लैमिनेशन करा रखा है प्रॉपर, आपको भी ऐसी लैमिनेशन कराना है और इस पर प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, इसका सबसे अच्छा बेनिफिट पता है क्या है कि आप इसको मिनिमम 6 मंथ तक रेगुलर यूज कर सकते हैं। इस पर ना ही स्टेन आएगा और ना ही ये खराब होगा। और सबसे अच्छी बात है, जैसे हम पेपर पर जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो क्या होता है, हमारी शेडिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, हमारे राउंड्स प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। इस पर क्या होता है, जैसे हमारी स्किन होती है ना उस तरीके की इस पे कॉन बहुत ही फिनिशिंग से चलती है और हमारी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती है इस पर। और सबसे अच्छी बात है, आपने प्रैक्टिस की, इसको इजीली आप रिमूव कर सकते हो। एनी टिश्यू पेपर, एनी कार्ड, एनी कुछ भी, मतलब कैसी भी आप नॉर्मली इसको रिमूव कर सकते हो। ड्राई होने के बाद आप इसको हाथ से भी इजीली रिमूव कर सकते हो, उसके बाद कपड़े से साफ कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल है। तो आपको क्या करना है, एक लेना है A4 साइज का वाइट पेपर, उसको कराना है लैमिनेशन, और लैमिनेशन कराने के बाद आपको रेडी हो जाना है हमारी क्लास के लिए। ठीक है, ये हमारा मेहंदी की कॉन भी रेडी हो गई है और हमारा पेपर भी रेडी हो गया है। अब हम आपको सिखाते हैं डिजाइनिंग। सो आइए मेरे साथ, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अब डिजाइनिंग, जो कि स्टार्ट हो जाएंगे, जस्ट अभी स्टार्ट हो रहा है, और जिसमें आपको सिखाया जाएगा बेसिक में जैसे लाइंस हो गए, राउंड्स हो गए, लिटिल कैरी हो गए, फ्लावर्स हो गए एंड ऑल, जो भी रहेगा वो आपको मैं लाइव सिखाता हूं। आइए मेरे साथ। सो गाइस, सबसे पहले हम ले लेंगे अपनी शीट पेपर की, और फिर हमने जो मेहंदी की कॉन रेडी की है उस कॉन को ले लेंगे और स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लाइन। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको मेहंदी की कॉन कैसे होल्ड करनी है।
ठीक है, इस तरह से आपको होल्ड करनी है मेहंदी की गोंद और फिर हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले एक लाइन लेनी है हमें, ओके, अगेन वन लाइन, अगेन वन लाइन, इस तरह से 3 to 4 5 लाइंस कर लेंगे। देन उसके बाद अगेन एक लाइन करेंगे हम। इस लाइन पर हमें करने हैं मिनी राउंड्स, इस तरह से। मिनी राउंड्स जो हम बना रहे हैं उसमें क्या करना है आपको, बिल्कुल इक्वल शेप होना चाहिए, ना छोटे ना बड़े, ना मोटे ना पतले ना लंबे, इक्वल साइज, सारे एक जैसे होने चाहिए। इस तरह से, ठीक है। फर्स्ट आप लाइन करेंगे, देन जब लाइन क्लियर हो जाएगी उसके बाद हम अगेन वन लाइन करेंगे, और इस लाइन पर भी हमें मिनी राउंड्स ही करने हैं। ठीक है, देन इसमें क्या करना है, हमें मिनी सर्कल भी साथ में बनाने हैं। इस तरह से, इस तरह से हमें राउंड करना है, एक दूसरे से टच करके बनाने हैं। बीच में जो गैप होता है वो गैप नहीं देना है। ठीक है, फर्स्ट ट्रिक इसकी है। सेकंड ट्रिक क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ लाएंगे, ऐसे राउंड करेंगे और इतना होल्ड कर देंगे। होल्ड करने के बाद सेकंड स्टेप में इसको टर्न कर देंगे। इस तरह से सारे बनाते चले जाएंगे आप। इस तरह से आपके राउंड क्लियर हो जाएंगे एंड मिनी सर्कल क्लियर हो जाएंगे। फिर हम अगेन वन लाइन करेंगे, सेम इस पर भी हम डबल टाइम राउंड करेंगे। इस तरह से हम इसको डबल टाइम राउंड कर लेंगे। बस हैंड का प्रेशर आपको ठीक रखना है, प्रेशर इसमें लाइट रखना है। अगर ज़्यादा प्रेशर दोगे तो राउंड्स मोटे हो जाएंगे, और मोटे होने की वजह से वो मेहंदी फैलेगी और सेकंड फिनिशिंग भी नहीं आएगी। तो बहुत आपको कोशिश करना है कि अपने हैंड को बिल्कुल लो फ्लो में रखना है, ज़्यादा स्पीड नहीं दिखानी है और ना ही ज़्यादा प्रेशर करना है। ज़्यादा प्रेशर करोगे तो मोटे राउंड्स हो जाएंगे, जिससे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, पहले हम एक डॉट करेंगे, इस तरह से डॉट एंड स्लाइड डाउन, डॉट एंड स्लाइड डाउन, डॉट एंड स्लाइड डाउन। इस तरह से करते चले जाओगे आप इसको फिनिश। ओके, ये क्लियर करने के बाद हमें अगेन वन लाइन करनी है एंड इस पर भी हमें डबल टाइम राउंड ही करना है। ये जो राउंड होते हैं ना, ये राउंड बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर डिज़ाइनिंग। अगर हम इन राउंड के बिना ही डिज़ाइन करेंगे तो क्या होगा, आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी और जो आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं वो हाईलाइट नहीं होंगे। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये राउंड ज़रूर बनाने हैं, जिससे आपके डिज़ाइन प्रॉपर बने और डिज़ाइन हाईलाइट भी हो। ये आप बहुत अच्छे से समझ लें। इसमें हमें बनानी है लिटिल कैरी। लिटिल कैरी का क्या करना है, इस तरह से हमें एक डॉट करना है बोल्ड, हल्का सा राइट टर्न करना है, देन ऊपर की तरफ लेके आना है, देन लेफ़्ट टर्न करना है एंड राउंड। अगेन बताता हूँ मैं आपको, इस तरह से जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना, तब हम अपने हैंड का बिल्कुल स्लो फ्लो लेना है।
ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। अगर ज़्यादा प्रेशर दोगे तो फिर ये मोटा हो जाएगा, और मोटा होने की वजह से ये बहुत बेकार सा लगेगा। देखिए इस तरह से। ओके, इस तरह से आपकी लिटिल कैरी बन जाएगी। बाकी लिटिल कैरी बनाने का देखिए सेकंड एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम एक आउटलाइन करेंगे ऐसे, फिर यहाँ से हम बोल्ड करना स्टार्ट करेंगे, बोल्ड 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 बोल्ड। देन जब इसको फोल्ड करेंगे तब बिल्कुल छोड़ देना है। ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड ट्रिक इसकी ये रहेगी कि ऐसे आप आउटलाइन करेंगे एंड यहाँ से आप ऐसे कर देंगे, पूरी कैरी बना ली। फिर इसको फील कर देंगे, ठीक है। बट ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि इन दोनों में डबल टाइम लगेगा हमारा। सो हमें करना है डायरेक्ट इस तरह से। ओके, ये वाला हमें करना है क्योंकि इसकी शेप भी परफेक्ट है और ये सिंगल टाइम में कंप्लीट हो गई हमारी। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। अगेन हम एक लाइन करेंगे, इस तरह से एक लाइन करेंगे, लाइन के ऊपर डबल टाइम राउंड करेंगे। राउंड करने के बाद इसमें हमें क्या करना है, टू साइड बॉर्डर बता रहा हूँ आपको मैं, कटलेट वाले, जिसमें एक राउंड करेंगे एंड वन लीफ, वन राउंड एंड वन लीफ, वन राउंड एंड वन लीफ, एंड अगेन वन राउंड। ठीक है, सबसे पहले ऐसे आउटलाइन कर लेंगे। आउटलाइन करने के बाद क्या करना है आपको, बोर्ड लाइन करनी है इनकी इस तरह से। देन इस तरह से हमारा ये पूरा बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अगेन एक बॉर्डर करेंगे। देखिए ये पेपर कितना अच्छा है, इस पेपर पर कोई भी डिज़ाइन करते हैं आप, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से बनता है, डिज़ाइनिंग फिनिशिंग से होती है और बहुत ही स्मूथ कौन चलती है इसके ऊपर। जब हमारे डबल टाइम राउंड हो जाएंगे तब हमें क्या करना है, यहाँ एक सर्कल करना है बीच सेंटर में। इस सर्कल पर हमें करने हैं राउंड, 1 2 3 एंड 4। इस तरह से। थोड़ी लाइन मेरी छोटी हो गई है, आप लोग थोड़ी सी बड़ी कर लेना। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। फिर इसको भी सेम जैसे हमने उसको डार्क किया है, पूरा बोल्ड कर लिया है, सेम इसको भी हम वैसे ही कर लेंगे।
तरह से हमारा ये बॉर्डर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसको इनसाइड वाले को हम पूरा फिल कर लेंगे। ओके, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। फिर हम अगेन और बॉर्डर पर आ जाते हैं, जैसे कि 1 लाइन एंड लाइक दिस। इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे। इन बॉक्स के अंदर हमें बोथ साइड डबल टाइम राउंड करना है। बाकी गाइस सपोर्ट करना, काफ़ी चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे, लाइक एंड कमेंट भी करना कि आपको कैसी लग रही है हमारी क्लासेस, और बताना कि आपको आगे और क्या सीखना है। कुछ भी अगर सीखना हो या किसी भी एलिमेंट में आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी भी डिज़ाइन में, तब आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं कमेंट सबके रीड करूँगा। और जो भी पॉसिबल होगा, जितना ज़्यादा पॉसिबल होगा, आपके कमेंट का सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। इस तरह से हम जिगजैग लाइन करेंगे। 2 टाइप की जिगजैग लाइन होती हैं। देखिए, जिगजैग लाइन के लिए हमें क्या करना है, एक तो जैसे ये बोर्ड लाइन होती है, ठीक है, इसी बोर्ड लाइन को हमें जिगजैग करना है, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट, ऐसे बस प्रेशर ज़्यादा देना है, देन ये जिगजैग लाइन हो जाएगी। तो इस तरह से हमें जिगजैग लाइन करनी है इस पर। बिल्कुल स्लो करना है आपको, ज़्यादा स्पीड में नहीं करना है। स्टार्टिंग में जितना स्लो करोगे उतना ही ज़्यादा हैंड सेट होगा, उतनी ही ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। स्पीड इंक्रीज बहुत जल्दी हो जाती है, मेन होती है फिनिशिंग। फिनिशिंग में ज़्यादा टाइम लगता है आने में। ओके, अगेन 1 बॉक्स कर लेंगे आप लोग। सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि जब भी नेक्स्ट क्लास हो आपको पता चलता रहे। बोथ साइड हम डबल टाइम राउंड कर लेंगे। ठीक है, फिर इसमें हमें लाइनिंग करनी है इस तरह से। फिर इनको फील कर लेना है, इस तरह से फीलिंग कर लेंगे आप। 1 बॉक्स एम्प्टी, 1 बॉक्स फील। जो गैप बच रहा है उस गैप में हमें क्या करना है, एक एक लाइन करनी है, सिंगल लाइन। इस तरह से आपको ये एलिमेंट्स कंप्लीट करने, मैं बता देता हूँ इसका। ये वाले जो राउंड्स होते हैं ना, इन राउंड्स के आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपका हैंड सेट होगा, स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है, फिनिशिंग भी आएगी। सो आपको ये करना है 15 टाइम्स। ये मैं आपको होमवर्क बता रहा हूँ, होमवर्क आप लोगों को ज़रूर करना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपकी स्पीड भी नहीं आएगी, फिनिशिंग भी नहीं आएगी,
ये भी आपको 10 टाइम करना है। दिस वन 10, दिस वन 10, दिस वन 15 टाइम। ठीक है, ये वाले जो हमारे बॉर्डर्स हैं इनको आप 5 टाइम करेंगे। 5 टाइम दिस वन, 5 टाइम दिस वन एंड 5 टाइम दिस वन, 5 एंड 5। ये आपका मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ जिससे आपको ये कंप्लीट करना है, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तब तक आप लोगों की फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी, स्पीड नहीं बढ़ेगी और डिज़ाइनिंग अच्छे से नहीं आ पाएगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको और अच्छे अच्छे एलिमेंट्स के साथ, नए नए डिज़ाइंस के साथ। ठीक है, और भी कुछ अच्छा सिखाएंगे। तो जब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो।